टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये सारा कार्य खुद नहीं कर सकते हैं। इतने बड़ी संख्या में जब ये हो रहा है तो हमें विकेंद्रीकृत दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया स्थापित करनी होगी, और वो हम लोगों ने किया। डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था हम लोगों ने किया, जिसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ये लगाया है कि जो भी डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी हमारे यहाँ देंगे वो हमारे ही पोर्टल से डाउनलोड करके जाएंगे, क्योंकि हमारे पोर्टल के बिना उससे डाउनलोड अगर नहीं किया हुआ होगा तो उसमें वाटर मार्किंग नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि वो डॉक्यूमेंट हमारे पोर्टल पर नहीं है। तो जो चीज़ हमारे पोर्टल पर नहीं है उसका हम कोई संज्ञान नहीं ले सकते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने जो डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात किया उसमें भी हम लोगों ने हिदायत दे दी है कि जो डॉक्यूमेंट आयोग के पोर्टल पर है ही नहीं उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई अभ्यर्थी वहाँ जाते हैं, जो सफल अभ्यर्थी जाते हैं डिसेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, अपने योगदान करने के समय, अगर उनको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट जरूरी है और वो हमारे पोर्टल पर नहीं उन्होंने अपलोड किया है तो वो बेशक अपलोड कर दें, अपलोड करें और फिर डाउनलोड करें और फिर उसको लेकर जाएं, क्योंकि उसमें वाटर मार्क हो जाएगा, वो प्रूफ होगा कि हमारे यहाँ वो आयोग के पोर्टल। देखिए, आपने इसका आपका ये प्रिजम्पशन है कि जो भी क्वालिफाइंग कट ऑफ को हो जाए वो कंप्लीट कर जाए। सर, कट ऑफ ये प्रिजम्पशन गलत है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अभ्यर्थी प्रतिभाशाली हैं। कट ऑफ जारी होगा, अभी पहले रिजल्ट पब्लिश हो जाने दीजिए, उसके बाद कट ऑफ। एक और चीज पहल अगर हो जाता, जो हम देख रहे हैं मेरिट में सीरियल 1 सीरियल 2 करके, जहाँ तक मुझे लगता है वो टॉपर ही रह सकता। ये टॉपर लिस्ट है, कुछ अगर सब्जेक्ट वाइज अगर बन जाता सर, तो क्या होता, हम लोग टॉपर को भी ये करते। मान लीजिए नियोजित टीचर अगर टॉप कर गए, कल जैसे खबर आई है मेरे पास, नियोजित टीचर टॉप कर गए, तो एक तो ये होगा सर, मॉडल के रूप में हम स्थापित कर सकते हैं। इसमें कहना चाहेंगे कि ये जो हम रिजल्ट दिए हैं ये अभी प्रोविजनल रिजल्ट है, सर्टिफिकेट जांच के बाद ऑथेंटिकेट होगा, देन तब वो होगा कि वो टॉपर्स का लाएगा। ऐसे तो आपके डेट में सशर्त है, साफ साफ लिखा हुआ है, सशर्त है। एक जो 8 साल का कल रिजल्ट जारी किए हैं उसमें EWS में नाम जो है वो मुकेश पासवान है, किशोर बैठा है। इसका बताते हैं सर, इसमें सरकार की जो चिट्ठी है उसमें प्रावधान किया गया है कि EWS में जो उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा नहीं, जो उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिलेंगे वो बचेंगे नहीं, उसको हमको ओपन रहेगा फॉर ऑल कैटेगरी में, 01 में हम उसको ले जाएंगे। और जो मेरिट से आएगा, जैसे आपने देखा मेरिट में वो पासवान अगर होंगे तो 01 में आएंगे, तो वो सीट के अतिरिक्त वो हमसे भरा गया है। उसमें 01 भी आ सकता है, EW है, ये 02 भी आ सकते हैं, 03 भी, 04, 05 कोई भी आ सकते हैं, ओपन फॉर ऑल। थैंक यू सर। सर इसी से किया गया है, किस जो मेरिट में आएंगे वो आएंगे। हो सकता है कि अंडर ग्रेजुएशन में वो सही हो उसका, तो इसलिए हम लोगों ने रिजल्ट में किसी को वंचित नहीं किया है। जो जिसका भी मेरिट बनता था 11th-12th में उसको भी दिया है, और जिसका भी 9th-10th में बनता था, दोनों में बनता था, दोनों में दे दिया है। ऐसा इसलिए भी कि आप देखेंगे कि 11th-12th में अभ्यर्थी कम है और वैकेंसी ज़्यादा है। 9th-10th में भी मात्र 4 विषय छोड़ करके बाकी सभी विषय में वैकेंसी ज़्यादा है और अभ्यर्थी कम है। इसलिए अगर किसी अभ्यर्थी को कोई एक पद छोड़ना भी पड़े, 9th-10th या 11th-12th जिसका भी छोड़ना पड़े, तो उसके कारण से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहाँ तक उन विषयों में जहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादा है और वैकेंसी कम है, वहाँ पर अगर कोई छोड़ता है तो दूसरा, तो वेटिंग लिस्ट में दूसरे को दिया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। सर, एक सवाल है सर, तो 1 मिनट में सब कंप्लीट कर लूँ। इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी, तो वेटिंग लिस्ट का मुद्दा जो है वो राज्य सरकार के निर्णय पर होगा, क्योंकि ये अभी कहा नहीं जा सकता है कि वेटिंग है कि नहीं है, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने सशर्त रिजल्ट निकाला है, यह मेरा पूर्ण रिजल्ट नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएगा तो छट जाएगा, और हमारे पास तो सभी का मेरिट लिस्ट है।
अगर सरकार अगर कहेगी कि इसी बार में मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया जाए वेटिंग लिस्ट पर करके, तो हम लोग दे देंगे। अगर सरकार बोलेगी कि नहीं इस बार नहीं, हम लोग अगले बार में ले जाएंगे इसको, तो अगले बार में ले जाएंगे। तो ये प्रश्न जो है जो आप लोग पूछ रहे हैं, ये प्रश्न फिर सरकार से आप पूछ रहे हैं। सर योग्यता पर आपने अभी पहले ही कहा कि बिहार के जो छात्र हैं वो जो काफी प्रतिभाशाली हैं, या जो आपको क्या लग रहा है कि सीटों की तुलना में अभ्यर्थी ही कम थे, या फिर हम पूछ रहे हैं कि क्या योग्यता पर भी आपको लग रहा है? सर वो 4 विषय का विजिटिंग के वो सब विषय का बता देते हैं कौन कौन। देखिए, सभी अभ्यर्थी प्रतिभाशाली रहे, जो सफल है कम से कम वो तो प्रतिभाशाली है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमको हमें क्वालिफाइंग कट ऑफ को रिलैक्स करने की विशेष जरूरत नहीं पड़ी। 2-3 विषय हो सकते हैं जिसके बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन उसमें भी हमें ज़्यादा नहीं 1-2 नंबर बोनस देना पड़ा, उससे अधिक नहीं फर्क पड़ा। इसलिए ये कहना कि हम लोगों ने क्वालिफाइंग को कट ऑफ को काफ़ी रिलैक्स किया, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रतिभाशाली अभ्यर्थी है, अनुभवी है और काफ़ी मतलब मेहनती भी है। क्योंकि वाकई में जो प्रश्न थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के थे, लेकिन वो प्रश्न जो परीक्षा के उस प्रेशर में, उस माहौल में जो लोग देते हैं, वाकई में वो एक कठिन थे। सर ये जो पार्सली वेरीफाइड हुए हैं उसका रिजल्ट आपने दिया है या उसको नहीं दिया है? जो हमने सबको दिया है। पार्शियली वेरीफाइड को देखिए, हमने अभ्यर्थियों के हित में जो मामले पार्शियली वेरीफाइड के थे उनके डॉक्यूमेंट्स को भी, और जो अनवेरीफाइड थे उनके डॉक्यूमेंट्स को भी, और जो एब्सेंट थे उनके डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोगों ने आयोग में जो उन्होंने आवेदन में दे रखा था उसको जांच किया, और उसके जांच करने में अगर हमें क्लियर कट मिल गया कि ये बोगस है तो हमने छांट दिया। लेकिन जहां भी हमें लगा कि इसको कुछ एक मौका दिया जा सकता है, उसको हम लोग नहीं छांटे, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट हम लोगों ने दिया है। और इसीलिए हम लोगों ने जो अपना जो रिजल्ट निकाला है वो सशर्त निकाला है। कंप्यूटर साइंस में कुछ गड़बड़ी मिली है क्या? ऐसा कुछ देखने को मिला है कंप्यूटर साइंस में? क्लियर बता दीजिए, क्योंकि सारे लोग सारा कुछ आशंका कर रहे हैं। बुद्धिमान के लिए इशारा काफ़ी है, और वो आप जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और उसके लिए आपको ज़्यादा प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें जो है हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब से आप पूछें, क्योंकि आप ज़्यादा परीक्षा की ज़्यादा डिटेल्स में आप पूछ रहे हैं। सीटेट प्राइमरी में जो पास मान लेते हैं अभी नहीं किए हैं सर, सीट बना दिया गया है इस तरह से, या फिर उनको ये किया गया है सीटेट प्राइमरी में फेल हो रहा है परीक्षा में पास हो जा रहा है।